मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी ने इतने झूठ परोसे हैं। केजरीवाल ही आएगा भाई। आइए और लोगों से समझते हैं कि किस तरफ पटपड़गंज के रुझान चल रहे हैं। जो मर्जी बांटो, आपका राज है। केजरीवाल जी के पास में क्या है? केजरीवाल जी के पास में सिर्फ बहाने हैं। इस टाइम पे सिर्फ बहाने हैं। बहाने दो, दिल्ली की सरकार में फ्री बीस बांटो। पूरा जो है ना ये आम आदमी को वोट देंगे। काम क्या किया है? डुप्लीकेट दवाइयाँ खिलाए लोगों को, मारा और क्या। डॉक्टर जी क्या लग रहा है इस बारी बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, अवध होजा के आने से 10% पूर्वांचलियों का वोट इनकी तरफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मुझे पता है। बाकी 90% कहाँ जाएगा? उसमें से 5 से 7% कांग्रेस को जाएगा। नहीं, दावेदारी किसकी मजबूत है? अगर मैं रियल बैकग्राउंड की बात करूं कि पीछे से चुनाव जो भी जीत के आ रहे हैं या आ रहे हैं अभी। एक्चुअली ओझा जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़े लिखे आदमी है और समझदार आदमी है और अपने आप में उन्मुक्त आदमी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ है। और मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी ने इतने झूठ परोसे हैं कि ओझा जी के नाते ओझा जी को वोट मिल जाएगा। आम आदमी के नाते केवल मिलेगा। हो सकता है पूर्वांचली तो आप भी हैं। मुस्लिम कैटेगरी इनको वोट दे पाए, अदरवाइज इनके वोट बहुत कम हो गए। तो पूर्वांचली बहुत लेकिन आप भी हैं। अरे पूर्वांचली होना अलग बात है दोस्त, लेकिन अब मुख्य धारा में अगर आप नहीं जुड़ के रहेंगे, समझ के चीज़ों को नहीं रहेंगे तो लगता है कि बीजेपी, आपको लगता है कि आगे निकलेगी यहाँ से? हाँ, जो यहाँ का माहौल लग रहा है बीजेपी जाएगी। ओझा जी की वजह से कुछ बेहतर हुई है कंडीशंस, पर ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो अभी नहीं है। मैं चूँकि पब्लिक डीलिंग में हूँ मैं। क्या लग रहा है किसकी दावेदारी में नेगी जी की लग रही है सर। लग रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो उन्होंने जो विधायक का टिकट लिया है, जोर से। हमारे विनोद नगर में टोटल उनकी कास्ट के लोग हैं और सब में 100% वोट उनको जाएगा। अच्छा, हाँ, सबसे कास्ट कौन सी? गढ़वाली हैं। अच्छा, तो यहाँ पे गढ़वाली लोग ज़्यादा हैं? बी ब्लॉक, पूरा बी ब्लॉक, पूर्वांचली नहीं है यहाँ पे? कुछ है बी ब्लॉक में ज़्यादा है, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। पूर्वांचली हाँ, यहाँ नहीं है? नहीं, गढ़वाली। हाँ, तो आपको लगता है कि गढ़वाली वर्सेस पूर्वांचली होगा? अब जो भी हो, कुछ मिले जुले हैं, कोई किसी को दे रहा, कोई किसी को दे रहा। वैसे नेगी जी का हुआ है ज़्यादा। लग रहा है आपको जीत जाएंगे? हाँ। आपने कुछ काम नहीं किया यहाँ? आपने करा था, स्कूल खुलवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। लग रहा है तो वो अच्छा काम नहीं रहा? मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अभी निगम पार्षद के इलेक्शन जीते रवि नेगी जी विधायक के लिए। पवन कुमार। पवन जी क्या लग रहा है इस बारी चुनाव का माहौल? आम आदमी पार्टी या भाजपा? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा। मजबूत स्थिति किसकी है? भाजपा की। ऐसा क्यों? पता नहीं। नहीं पता। गैस के सिलेंडर पड़े हैं, गैस की लगता है कि दाम कम हुए या बढ़े हैं या बढ़े हैं, फिर भी भाजपा। मोदी भक्त है भाई, मोदी भक्त है मोदी। क्या नाम है भाई साहब? सूरज पांडे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से भाई भाजपा ही आनी इधर चाहिए। ही आके क्या लगता है पांडे जी? भाजपा ही आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा ही है सर, सब चीज़ यूपी में देख लो, सारा तो चीज़। पांडे जी की सीटी किसके लिए बजेगी? पांडे जी की सीटी किसके लिए बजेगी? पार्टी की, बीजेपी या किसके लिए? आम आदमी पार्टी की। मेरे बीजेपी। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है सर, हम यूपी से हैं। बाबा जी हमारे वहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। नाम माय नेम इज पवन। क्या लग रहा है किसके बारे में? भाजपा या आप? आपके बारे में लग रहा है। आपको लग रहा है आप जीतेगी? ऐसा क्यों? झाड़ू है ना आप, है ना? हाँ। केजरीवाल ही आएगा भाई। तो तुम्हारा यहीं पे वोट है? हाँ? पटगंज में ही है? हाँ, यही का ही है। क्या नाम है? पवन कुमार। अच्छा, ये कह रहे हैं आप जीतेगी, लग रहा है? पता नहीं तो कुछ पता आप कह रहे हो भाजपा, ये कह रहे हैं। क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला। इधर आओ शुक्ला जी। क्या नाम? इधर आओ यार। अभिषेक क्या नाम है शुक्ला। पूरा? अभिषेक कौन शुक्ला। जीतेगा? कौन जीतेगा? भाजपा आएगी, हैं? क्योंकि राष्ट्र के हित में वही काम कर रही है। कौन? बाकी भाजपा आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है? कोई नहीं कर रहा है। ऐसा क्या उसमें? मैं किसी पार्टी से जो देश के हित में काम करेगा उसके साथ हूँ, बाकी ऐसी भी क्या दुश्मनी है आपसे तुम्हारी? किससे? आपसे? मेरी तो प्रधान से भी दुश्मनी होती है, अच्छा, विधायक की बात ही छोड़ो। आपसे है दुश्मनी? किससे? मेरी किसी से नहीं, मैं तो बोल दिया ना, जो राष्ट्र क्या के काम हित- करते हो? मैं
डीएस से चलाता हूँ अपना हैं अपना डीएस से चलाता हूँ। डीएस से चलाते हो यहाँ पे इधर नोएडा। पटपड़गंज में? नोएडा में वोट कहाँ का है? प्रतापगढ़ यूपी। तो पटपड़गंज में रहते हो, फिर भी कह रहे हो आप हारेगी, भाजपा जीतेगी? वोट तो है नहीं मेरे यहाँ बाबा है, बाबा ही आएंगे। ये तो बाबा तो यूपी में है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मैंने आपसे क्या बोला, जो देश के हित में काम करेगा हम उसके साथ हैं बस। क्या लग रहा है कौन चुनाव जीत सकता है, आम आदमी पार्टी या भाजपा? इसमें तो कह सकते हैं आप कांग्रेस भी जा सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं है, मुश्किल है। मुसलमान किस तरफ जाएगा? मुसलमान का भी कुछ नहीं कह सकते, मुसलमान हो या हिंदू हो, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो इलेक्शन है, इसमें हिंदू मुसलमान का क्या कहना है। नहीं, पर मुस्लिम जो तबका है वो ज़्यादातर तो जाता है तो कांग्रेस से आप में। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में भी जाता है? बीजेपी में आपको बीजेपी के अभी कभी कोई काम पसंद आए? बीजेपी के भी कुछ काम है जो पसंद है। जैसे अब ये बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट है। क्या क्या? आप ये ले लो, स्कूल के अंदर भी सही है और अपने कॉलोनी के अंदर भी सही है, स्टाफ बना रखा है। आपने काम अच्छा किया कुछ आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी ने भी अच्छा करा है। तो ज़्यादा अच्छा किसने किया? बेस्ट तो आम आदमी ने करा है। अच्छा, जैसे गए हॉस्पिटल में सहूलियत है, स्कूल में सहूलियत है, और महिला के लिए बसों के अंदर फ़ायदा है। क्या फ्री है, उनको फ्री कर रखा है। क्या नाम है आपका? अजी नाम मेरा तो कुछ मत पूछो, मैं तो बहुत आदमी हूँ। अच्छा, ना बोल तो रहे थे, पर भैया माफ करो, पिटवाओगे तो तुम अलग बुलवा लो, कोई बात नहीं। गुंडाओं की सरकार है, गुंडागिरी से मुक्ति दिलवा दो बस। किसकी है गुंडागिरी? जो भी सरकार है, अच्छे दिन की सरकार हुई या पुराने दिन की हुई, गुंडों की सरकार है, गुंडों से मुक्ति दिलवा दो, बस सब ठीक हो दिल्ली में जाए। या केंद्र में कह रहे हो? कभी कहीं ना है, बस थोड़ी है कि केंद्र वाला दिल्ली वाला छोटा है, केंद्र वाले बड़े हैं, फर्क इतना ही है। बड़े ज्यादा कर रहे हैं, छोटे आप कम। या भाजपा, दो अलग अलग सरकारें हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझसे तुम कुछ मत पूछो, और बहुत है उनसे पूछ लो जाओ। भैया ये गरीब आदमी है, क्या लगता है कौन जीतेगा पटपड़गंज? क्या फायदा? बीजेपी आम आदमी पार्टी का दोनों का टक्कर है यहाँ। आगे कौन है और किसको आना चाहिए? किसने अच्छे काम? तो चाहिए बीजेपी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शाह ऐसा क्यों आना चाहिए? केंद्र में है, उसका मदद मिल जाता राज्य सरकार को चलाने में। और अगर मैं कहूँ आम आदमी पार्टी तो कुछ अच्छे काम करे या कुकर्म करे? नहीं, अच्छा तो उसका भी था, लेकिन बीच में जो माहौल हुआ वो खराब तो था। जैसे क्या क्या? तो शराबी घोटाला वाला मामला है, सब पकड़े गए, सारे नेता पकड़े गए उसको। तो लग रहा है कि बीजेपी जो है संभाल लेगी अब दिल्ली को। तो काउंसलर निकला है, हो सकता है कि उसका माहौल अच्छा हो जाए। आते आते काम निकलवाओ, गुंडागिरी बंद आते आते बीजेपी का भी यार या माहौल तो बोलो या अच्छा फिर दूसरे को बोलने दो। आ जाए माहौल, इसका भी आ सकता है। काउंसलर है अभी जो खड़ा है, नेगी जी, वो काउंसलर है। उम्मीद है कि वो आ जाए। लड़ाई तो है ही है, लड़ाई तो सब जगह है, तीनों पार्टी लड़ रही है अपने अपने हिसाब से। कांग्रेस भी अपने हिसाब से मजबूती से लड़ रही है। ठीक है, तो आपको लग रहा है मतलब भाजपा क्योंकि केंद्र में है तो दिल्ली को भी फायदा नहीं, देगी? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी नहीं। अच्छा, यहाँ पे है ही नहीं आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। हाँ, क्या भाई साहब? आप कुछ बांट रहे हो क्या? कुछ नहीं बांट रहे, तो सिर्फ बांट सवाल क्या पूछ रहे हैं। क्या नहीं बांटो, बांटो क्या बांटे, रेवड़ी या फ्री भी? जो मर्जी बांटो, आपका राज है, आप या भाजपा? आपका राज, जो मर्जी बांटो भाई, मालिक आप हो, आप इसकी कमाई खाते हो तो आप बांटोगे। किसको आना चाहिए, भाजपा या आम आदमी पार्टी को? तो आपको पता होगा। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो एजेंट तो आप हैं, हम तो एजेंट हैं नहीं। हम तो पत्रकार हैं, एजेंट तो आप हैं। नहीं, एजेंट आप हैं। हम तो पत्रकार हैं, नहीं है, एजेंट आप हैं। आप खाते हो, नाम तो बता नहीं रहे हो। मेरी बात सुनो, डर तो आप रहे हो, मीडिया डर रही मैं है, कह रहा हूँ समझ मीडिया अगर ढंग का हो तो मीडिया चाहे दूसरा चौथा स्तर में दे। डर कौन रहा है अपना नाम बताने से? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सवाल कह रहा पूछने से कौन डर रहा है? जिम्मेवारी इंसान निभाए अपनी। नाम बताने से कौन डर रहा है अभी? क्या करूँ मैं क्यों डरूं? मैं तो फिर मैं तो बुलंद आवाज से बात कर रहा हूँ। क्या नाम? बढ़िया है, मेरा नाम ही नहीं है, क्या बताऊँ? नाम ही नहीं है, डर रहे हो। आगे अच्छा कौन काम कर सकता है दिल्ली में, खासकर पटपड़गंज में? अभी फिलहाल तो नेगी दी के ज़्यादा वो है चांस, बाकी कह नहीं सकते। काम आपको लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं? जी। परवेज साहब, क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? जीतने का तो ये जो है सर, आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी जीत। आपको लगता है कि जो मुस्लिम तबका है वो कांग्रेस और आप में नहीं बटेगा? कहीं नहीं जाएगा सर, पूरा जो है ना ये आम आदमी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। मुस्लिम लोग पीछे ज़्यादातर रहते हैं। कोई नहीं सर, यहाँ जो भी हो, लेकिन हम लोग का ज़्यादातर ये दिमाग है जो कांग्रेस तो जीतेगा नहीं,
तो उससे बेहतर है जो आम आदमी जो को वोट दो। तो आप जैसे जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे आम आदमी पार्टी से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। क्या काम अच्छे लगे आपको? सर ये इनका जो है तो सबसे बढ़िया तो ये स्कूल जो है सो पूरा जो है सो बच्चे उच्चे के लिए जो है सही है जुगाड़। उसके बाद आप देखो कहीं पे भी जाओ तो लेडीज़ वूडीज़ के लिए जो बस फ्री है। उसके बाद आप जो कहीं आपने कौन कौन सी फ्री योजना का लाभ उठाया? सर हमारा तो बीवी भी जो ये जो है ना ये मतलब बस में फ्री जाता है। उसके बाद बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद जो सो मेडिकल में भी जो सो जाता हूँ तो सुविधा जो सही है। क्या क्या? जैसे कि जो कोई भी बीमारी हो तो दवाई उवाई डॉक्टर बिल्कुल एकदम सही तरीके मोहल्ला से क्लिनिक में? हाँ मोहल्ला क्लिनिक में भी ऐसे भी किसी भी अस्पताल में चला जाता हूँ सही इलाज होता है सर। कभी पढ़ा? नहीं सर ऐसे हम लोग तो नहीं जाते हैं लेकिन बच्चे उच्चे जाते हैं तो सही दवाई देता है। इधर आ जा। ये है ये क्या है? बिल्कुल सही है क्या भैया? बिल्कुल सही इलाज सही हो कह रहा रहा है। हूँ मैं। क्या नाम क्या है इलाज हो रहा है? क्या नाम है मेरा तुम्हारा? बंशीधर चौहान। बंशीधर चौहान। जी हाँ। ये कह रहे हैं परवेज साहब की मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते हैं। मेरा इलाज तो हो रखा ना, मैं ऑपरेशन करवा रखा हूँ। कहाँ से कराया? मैं गाँव गया था आजमगढ़। हाँ आजमगढ़ गए ना? हाँ दवा यहाँ खाया हाँ। लेकिन यहाँ रहा होता तो मर जाता। गए आजमगढ़ में अपना इलाज करवाया। कहाँ सरकारी में? सरकारी में यही नहीं सरकारी तो में। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया सही? काम क्या किया है? डुप्लीकेट दवाइयाँ खिलाया, लोगों को मारा और क्या ये किया? कह रहे हैं डुप्लीकेट दवाई। बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं ये भैया बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अरे बोरी वाली दवाई कैसी भैया रहेगी यार? बीजेपी के राज में आप यूपी में अरे देख लो ना मोदी की कहीं पे दवा भी कैसी देख लो भाई रहेगी? कहाँ पे जिसका कौन सा यूपी सुविधा है? के कोई राज में सुविधा ऐसा नहीं है। यूपी के राज में जो मजा है यहाँ नहीं है। रिश्तेदार ये जो नोएडा में रहता है छिजारती में बिल्कुल जो है ना ये एक कह रहे जगह हैं- भी स्कूल में ये कह रहे हैं बीजेपी के यूपी के कर राज दिया आज तक कोई किया ही नहीं। भैया ये कह रहे हैं यूपी बीजेपी में के कहीं यूपी के पे राज में कोई टॉयलेट कह रहा ही नहीं है। लेटरिन बाथरूम करने के लिए बाबा ने बच्चा कर दिया, को आज तक टॉयलेट कोई किया ही नहीं है। कौन सा काम कर दिया? बाबा ने हर चीज रोडे बनवाया, सब कुछ किया कहाँ भाई। और रोड क्या बनवा करें? दिया? कौन सा रोड? अरे पहले जाओ तो ऐसे धक्का मारता। कहाँ पे? कहाँ पे? किस यूपी में जगह? घुसो, यूपी में जाते अच्छा दिल्ली में भैया क्या होगा? यूपी में तो मेरा रिश्तेदार काफी रहता है। अरे अब नोएडा की बात दिल्ली- करो। दिल्ली में क्या होगा? ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी आएगी पक्का। कारण क्या है? कारण क्या? बीजेपी सही काम करेगी। भैया, बिल्कुल केजरीवाल के वादे BJP झूठे हैं। कौन सा वादा पूरा किया है? केजरीवाल का 100% वादा सच्चा हाँ है। तो सच होगा, सच बिल्कुल होगा। 100% सच। So who do you think today has the best opportunity to win the election in Delhi and in Patparganj? I think election should be won by BJP because as you are seeing the development done by Aam Aadmi Party is not up to the expectation of Where? Here? everywhere. Here in your constituency? Yeah, here. In Patparganj? Yeah, you can see the rush. There is no space for parking left in this area. You can see the dirtiness on the roads. No infrastructure development done by Aam Aadmi Party during their tenure. Just giving the free wines and beers in Delhi. So I think it's now a turn for BJP. So was there a time when in the past you voted for Aam Aadmi Party as well? Yeah. Or was it always BJP? During the first tenure of Aam Aadmi Party, I voted for them because I think Arvind Kejriwal gave us many expectations and hopes that there will be some work done by him in Delhi. So what drove you away from him? They haven't done anything as per the expectation of people of Delhi. So I think because they are giving the freebies to Delhi people. There is no development in the infrastructure on the roads. Roads are same from the past 10-year tenure. So I think we should give a chance to BJP. And how many people do you have in your family? I have around 15 people in my family, so I think all are going to vote for BJP this time. Where? In which constituency? Lakshmi Nagar. Acha. Patparganj. Yeah. Actually, my constituency is Lakshmi Nagar. I live in Lakshmi Nagar. I came here to meet my friend Manish. He lives in Patparganj. Manish ji. And he is also working in an MNC, Samsung Electronics, as a manager. Manish ji. So, Manish. अरे सवाल तो पूछ सकते हैं आपसे, वैसे क्या हुआ? मनीष आप प्लीज बैठो ये ज़रूरी है दिल्ली के लिए। क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। मनीष जी, क्या लग रहा है कि किस तरफ रुझान चल रहे हैं और क्यों? बीजेपी। रीज़न क्योंकि देख रहे हैं आप कि कितना मतलब बीजेपी वाले कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ आए थे सोसाइटी में रवि नेगी जी भी आए थे। उन्होंने भी अच्छा हमें मोटिवेट किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। What do you do? बहुत जैसे नहीं, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं सैमसंग में हूँ मैनेजर। तो आपको लग रहा है कि भाजपा के अंदर आपको ज़्यादा एक स्थिति मजबूत नज़र आती है अगले 5 सालों के लिए दिल्ली को संभालने के लिए,
वो जो आपको लग रहा है कि आप में नहीं है ऐसी, आप में नहीं है। तो पिछले 10 सालों में कुछ तो काम किया होगा, लेकिन आपने या कुछ भी नहीं किया? आपने किया है, आपने काफ़ी काम किया है। क्या कारण है, मुख्य कारण जिनके कारण आपको लग रहा है कि यू विल वोट फॉर बीजेपी और यू थिंक बीजेपी विल विन? बीजेपी इज़ अ राइट थिंग बिकॉज ऑफ आप देख रहे हैं कि कितना मतलब जो ये रोड था, ये रोड पे जितनी गंदगी थी सारे बीजेपी वालों ने, जो रवि नेगी जी है उन्होंने काफ़ी यहाँ पे करा है, काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने। एजुकेटेड क्लास इस बारी बीजेपी को देगी आपको लग रहा है? जी 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 बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इन कंपैरिजन टू यूपी एंड दिल्ली, आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए एंड व्हेन यू गो इन बीजेपी स्टेट वैशाली इंदिरापुरम, आप देखिए क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है, पुलिस सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे सिक्योरिटी तो कुछ भी बचा नहीं है, इवन जो लोग हैं वो रात में निकलने से भी डरते हैं। ये सीसीटीवी ज़रूर लगा दिए, सीसीटीवी किस काम आएंगे? मतलब यहाँ पे पहले लोग लूट लेते हैं, उसके बाद सीसीटीवी काम आते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो वो बोलते हैं कि ये काम तो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। ये सब कहने की बातें कि दिल्ली पुलिस, मतलब अब वही बात है कि अब आपका क्लैश चलता है, या तो मुझे लगता है ये क्लैश को ख़त्म करने के लिए फिर हमें बीजेपी को ही लाना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये गृह मंत्रालय के अंडर में है तो ठीक है, हमें बीजेपी को ही लेके आना चाहिए फिर दिल्ली में। कम से कम बीजेपी के पास ये बहाना तो नहीं होगा कोई भी, क्योंकि बीजेपी के पास ये बहाना नहीं है। योगी जी भी वहाँ पे बोल सकते हैं, इतना अपोजिशन है योगी जी का, बट स्टिल ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। अब प्रयागराज में देखिए क्या व्यवस्थाएं की हुई है उन्होंने, 45 करोड़ लोगों का वहाँ पे आना और उनको संभालना ही बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल IIT से पढ़े हैं, आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई है, और सोमनाथ भारती IIT से हैं, अवध ओझा एजुकेशनिस्ट हैं, इन बातों को कोई फ़र्क पड़ेगा? सर, पढ़ा लिखा होने से आपका बहुत अच्छा मैनेजमेंट, जो कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है और एक बहुत अच्छा मैनेजर होना एक बहुत अलग चीज़ होती है। बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मोदी जी भले ही लोग बोलते हैं कि चाय उन्होंने बेकी है, बट स्टिल अब चाय वाले को देख लो आप, डिप्लोमेटिक कितने मतलब क्या किस लेवल की डिप्लोमेसी उनके पास में। आम आदमी केजरीवाल जी के पास में क्या है? केजरीवाल जी के पास में सिर्फ बहाने हैं, इस टाइम पे सिर्फ बहाने हैं। बहाने दो, दिल्ली की सरकार में फ्री बीस बांटो, और लोग फ्री बीज ले भी लेते हैं, बहुत इजीली लेते हैं कि भैया फ्री बीज आ रही है तो चुपचाप लेते जाओ। वो 2-2.5 हज़ार के चक्कर में ना, आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये कैपिटल है इंडिया की, और आप फ्रांस चले जाओ, बिकॉज यू नो आई वेंट फ्रांस दिस ईयर। आप फ्रांस और दिल्ली के अंदर में डिफरेंस देखोगे ना, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आपकी मतलब गंदगी इतनी ज़्यादा, आपसे पॉल्यूशन नहीं कंट्रोल हो पा रहा। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है पॉल्यूशन के ऊपर में? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बस हाँ, एक दिन कभी साफ़ होता है तो वो कैमरा लेके अरविंद केजरीवाल जी ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते कि देखो एक दिन साफ़ हो गया, बट पूरा 90 दिन अगर वो मतलब पॉल्यूशन से भरा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेंगे भी नहीं। आपको लगता है कि ये सारे प्रोमिसेस वादे भाजपा पूरे करेगी? भाजपा बिल्कुल करेगी। मैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं रहता लक्ष्मी नगर में हूँ, बट आई हैव एन अनदर होम इन वैशाली, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसीलिए लक्ष्मी नगर से वैशाली शिफ्ट हुआ क्योंकि मेरी गाड़ी मेरी पार्किंग स्पेस तक पहुँच ही नहीं पाती है। रोड कभी लक्ष्मी नगर के बन ही नहीं पाए हैं। 1 साल तो मैं देखते देखते हो गया, आज भी रोड टूटे हुए हैं वहाँ के। तो मुझे तो डर लगता है कि मैं लक्ष्मी नगर में घुसूँगा कैसे, लक्ष्मी नगर में अपनी गाड़ी कैसे पार्क करूँगा। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू मूव इन वैशाली, क्योंकि वैशाली में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आज दिल्ली पूरी NCR रीजन को लेके, आपको लगता है कि योगी जी के आने से भी कोई वहाँ पे NCR में गाज़ियाबाद और उधर फरीदाबाद से, हरियाणा से और गुड़गांव में फ़र्क पड़ेगा कि भाजपा की सरकारें इसलिए इन्फ्लुएंस भी हो रहा है कि वहाँ पे बेटर मैनेजमेंट? सर देखिए, मैं योगी जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ बिकॉज ऑफ देयर गुड वर्क। जो उन्होंने काम किया है सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, इवन दे आर नाउ एंटरिंग इनटू द बायोमेट्रिक स्पेस इन विच आई एम राइट नाउ वर्किंग, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन ही इज़ अ योगी। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक योगी इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को। IITN है हमारे केजरीवाल जी, उन्होंने क्या अभी तक किया है अडॉप्ट यहाँ पे? उनके पास में इवन देखो, सबसे बड़ी बात, उनके पास में बसेज हैं। उन्होंने कहा कि हमने क्लस्टर ऑफ बसेज ना, नंबर ऑफ बसेज बढ़ा दी दिल्ली में। उन्होंने कभी ये देखा कि बसेज चलती कहाँ पर है? रोड्स पे चलती है, ठीक है। हर दूसरे चौक पे तो जाम है। आप इसी वाले रोड पे निकल जाओ लक्ष्मी नगर वाले पे, इस पे भी जाम मिलेगा आपको एक लाल बत्ती से दूसरी लाल बत्ती क्रॉस करने के लिए ना एटलीस्ट हाफ एन आवर। तो अब आप यूपी वाले एरिया में शिफ्ट हुए, जहाँ पे वैशाली में वोट आपका भले ही यहाँ का हो, लक्ष्मी नगर का, वहाँ पे पार्किंग ठीक है? सर आप मेरे साथ चलिए, कभी पार्किंग स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। आप रोज़ के रोज़ साफ़ सफाई होती है वहाँ पर। यहाँ की तरह बहाने नहीं होते कि MCD को पैसे नहीं मिले हैं तो हम वो साफ़ सफाई नहीं करने आएंगे, कूड़ा नहीं उठाने आएंगे,
कूड़ा इधर उधर लोग फेंक रहे हैं इस वजह से। तो ये दिक्कत है, एक्चुअली में सरकार की दिक्कत है। इससे पहले जब कांग्रेस की भी सरकार थी ना, AK वालिया जी को वोट देते थे हम। स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड दैट टाइम। हम बोलते हैं कि करप्शन हुआ, ठीक है, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट केजरीवाल जी ने फ्रीबीज के चक्कर में ना सब चीज़ खत्म कर दिया। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ना सिक्योरिटी है। दिल्ली में CCTV लगवा देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा, हो सकता है 100 में से शायद 90 CCTV चल भी ना रहे हो, तो 10 ही चल रहे हो। So of course, I mean, the sentiments of Delhiites is quite clear that even the educated class today believes that BJP probably stands a better chance to win the elections in Delhi. And of course, even the constituencies like Patparganj and Lakshminagar, which were once the center of Aam Aadmi Party's politics, seem to be switching sides towards the BJP.